बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल द टेक स्किल्स। आज मैं आपको बहुत ही ख़ास टेक्निक के बारे में बताने लगा हूँ। ये ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से आपकी स्पीड जहाँ पे आप 35 और 40 वर्ड्स पर मिनट निकालते हैं, इसकी मदद से आप कम से कम 60 टू 70 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होगा और लेटर्स को बड़े अल्फाज में कैसे तब्दील किया जाएगा। हाउ टू कन्वर्ट लेटर्स इनटू लार्ज वर्ड्स। मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंटेशन है एक वर्ड, तो उसको कैसे हम शार्ट अगर वर्ड्स हम लिखेंगे तो वो कैसे डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिक पूरा लिखा जाएगा। या हाउ टू राइट लार्ज फ्रेजेस विद 2 और 3 लेटर्स। जैसे कि एक फ्रेज है वो बार बार यूज़ हो रही है, मिसाल के तौर पे इन सो फार एज, ये फ्रेज को हम शार्ट अगर लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक पूरी फ्रेज लिखी जाएगी। ठीक है, ये हमारा आज का मौजू है कि लेटर्स को कैसे कन्वर्ट करना है बड़े अल्फाज में और फ्रेजेस को कैसे टाइप करना है, शार्ट लेटर्स के साथ फ्रेजेस को कैसे टाइप करना है। ये हमारा आज का मौजू है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सामने ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये एक कॉम्बो बॉक्स सा होता है। इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने मोर कमांड्स पे जाना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सी कमांड्स आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं। हमने ये पॉपुलर कमांड बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स आती हैं, हमने इनको पॉपुलर कमांड्स की तरफ नहीं लेके जाना, हमने इसको ऑल कमांड्स की तरफ लेके जाएंगे ताकि हमारी जो रिक्वायर्ड कमांड है वो हमारे सामने आ जाए। मैं इसको स्क्रॉल डाउन नीचे कर रहा हूँ। ये करने के बाद हमारे पास एक ऑटो करेक्ट की ऑप्शन आती है, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। तो ये मैंने ऐड कर ली और ये इसकी जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑटो करेक्ट का जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे आ जाएगा। हम इसको क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने इन सो फार एज लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे इन सो फार एज। तो इसका आप एक वर्ड एक लेटर के साथ भी इसको लिख सकते हैं, 2 लेटर के साथ भी लिख सकते हैं, 3 के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमें पूरी टाइप नहीं करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे ISF भी लिख दें, लेकिन इस यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा वर्ड कोई यूज़ ना हो जो टाइपिंग में आम तौर पे इस्तेमाल होता हो, या जो पूरा वर्ड हो। मिसाल के तौर पे ए एक लेटर है लेकिन वो एक पूरा वर्ड भी है। ये बात समझने वाली है कि ए जो है वो एक पूरा वर्ड भी है। ठीक है, तो ये चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे ताकि हमारे टाइपिंग के दौरान कोई ऐसा वर्ड मिस रिप्लेस ना हो जाए कि जो हमारी स्पीड बनी है उस पर वो इफ़ेक्ट करे। ठीक है, तो मैं इसको ऐड करता हूँ और मैं नीचे इधर अब क्लोज करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ ISF। जब मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिक इन सो फार एज लिखा जाएगा। ये तो बहुत आसान सा छोटा सा वर्ड था। अब मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ जी डॉक्यूमेंटेशन, ये बड़ा वर्ड है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे दोबारा। मैं इस पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाके इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कॉपी कर लिया हमने, ये ऑटोमेटिक इधर आ गया। मैं लिखता हूँ यहाँ पे DCT लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिक जब ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से DCT लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक पूरा वर्ड लिखा जाएगा। ये तो था एक वर्ड का या 2-3 वर्ड्स का। मिसाल के तौर पे हमारा एक फ्रेजेस चलती हैं, इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हेयर दैट, इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हेयर दैट। मिसाल के तौर पे ये एक पूरे वर्ड है, पूरा एक सेंटेंस है, तकरीबन 7-8 अल्फाज का, 7 अल्फाज का। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बार बार आ रहा है मेरी टाइपिंग में,
ये बार बार मेरी टाइपिंग में आ रहा है, तो मैं इसको ऐसा शॉर्ट वर्ड लिख दूं जो मैं टाइप करूं तो वो ऑटोमेटिक ये पूरे का पूरा सेंटेंस लिखा जाए। मैं फिर यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया, ये क्योंकि हमने कॉपी कर लिया था, सिलेक्ट कर लिया था। मिसाल के तौर पे मैं इसको दे देता हूँ IIP, ये मैंने इसको IIP दे दिया। तो जब मैं दोबारा से यहाँ टाइपिंग करूँगा, टाइपिंग करते हुए मुझे ये इन चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा। असल बात ये है कि इन चीज़ों को मुझे याद भी रखना पड़ेगा और आपको भी याद रखना पड़ेगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। मिसाल के तौर पे आपने कोई वर्ड डिफाइन कर लिया और उसके बाद आप भूल गए, तो आप उसको दोबारा से देख भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार वहाँ से देखेंगे। बार बार देखेंगे तो आपकी स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे आपकी स्पीड को बढ़ाना है, ना कम करना नहीं है। तो इसलिए जो भी आप वर्ड्स को डिफ़ाइन करें या फ्रेज़ को डिफ़ाइन करें, तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है कि एक तो वो आपको जो डिफ़ाइन किया हुआ वर्ड है वो आपके मेमोरी में होना चाहिए। तो इसको मैंने इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हेयर दैट लिखा था, तो उसको मैंने एब्रीविएट किया था IIP के साथ। अब मैंने IIP लिखा है, तो मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा तो वो पूरी की पूरी फ्रेज़ जो है वो मेरे सामने आ जाएगी। इसी तरह से मैंने एक और बनाया हुआ है IIS कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, तो इसलिए मैंने इसको बनाया हुआ है। IIS कोई वर्ड नहीं है, IS वर्ड है लेकिन IIS कोई वर्ड नहीं है। तो इसका देखिए क्या बनता है, मैंने इसको पहले से डिफ़ाइन किया हुआ है। इसको मैंने डिफ़ाइन किया था इट इज़ सबमिटेड दैट। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। जहाँ पे आप 30 की स्पीड निकालते हैं, वहाँ पे आप इस कमांड को यूज़ करते हुए, इस कमांड को डिफ़ाइन करते हुए आप 60 to 70 की स्पीड बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।